आपका टारगेट क्या है? आपका मिशन कब तक बिहार हो जाएगा, बिहार को विकसित बनाने का? देखिए, हम 9th में थे, भोपाल में बच्चों ने बिहारी बोल के चिढ़ाया था। उसी से मन में मैंने एक संकल्प लिया था कि अपने जीवन काल में बिहारी शब्द को पुनः सम्मान का प्रतीक बनाने में यदि मेरी कोई भूमिका होगी तभी अपने जीवन को सार्थक मानूंगा। तो अभी तो मेरा यही लक्ष्य है कि 2047 तक एक विकसित बिहार देखूं, जिसमें शिक्षा, रोजगार और स्वास्थ्य के लिए किसी को बाहर जाने की आवश्यकता नहीं हो। समाज के ऐसे हर व्यक्ति जो बिहार के लिए कुछ योगदान करना चाहते हैं उसको मैं जोड़ने का प्रयास कर रहा हूँ। और इसमें सफलता इस रूप में जरूर मिली है कि संख्या 3.25 लाख जरूर है, लेकिन लाखों लोग इस अभियान के बारे में चर्चा कर रहे हैं, बात कर रहे हैं। बहुत लोगों को लगता होगा कि मेरा कुछ स्वार्थ है, लेकिन मैं बता दूं, मेरा स्वार्थ यदि कुछ है तो केवल और केवल यही है कि अपने जीवन काल में बिहार को विकसित होता है। कहा जाता है, जोड़कर देखा जाता है कि आप राजनीति में आएंगे। देखिए, राजनीति में अच्छे लोगों को तो आना ही चाहिए और बिल्कुल प्रयास भी करना चाहिए, अच्छे लेकिन लोगों के लिए राजनीति में एंट्री आसान है। लेकिन मैं उससे बड़ी दृष्टि के साथ काम कर रहा हूँ, है ना। यदि कोई अच्छे लोग आते भी हैं तो बहुत बड़ा, जिस परिवर्तन की मैं बात कर रहा हूँ, ऐसा संभव होता हो यदि मुझे दिखता है तो बहुत पहले मैं राजनीति में आ चुका होता। पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। आपके अपने सपनों का आशियाना। नमस्कार, आप देख रहे हैं सिटी पोस्ट लाइव। मैं हूं श्रीकांत प्रत्युष और मेरे साथ हैं बिहार के चर्चित आईपीएस अधिकारी विकास वैभव, जो लेट्स इंस्पायर बिहार के संस्थापक हैं। बिहार में 2021 से ये काम कर रहे हैं। आपके इस संस्था का क्या मकसद क्या है? अधिक से अधिक बिहार वासियों को साथ जोड़ना, जाति, संप्रदाय, लिंग भेद, विचारधाराओं के मतभेदों से ऊपर उठकर, ताकि मिलकर हम कुछ अंशदान बिहार के लिए कर सकें। बिहार और शेष भारत के राज्यों में एक बहुत बड़ा गैप है, जिसमें आर्थिक रूप में यदि हम देखें तो हम सबसे पिछड़े हैं पर कैपिटा इनकम में, अनेक मानकों में। लेकिन हमारा लक्ष्य है कि 2047 तक एक विकसित भारत का निर्माण हो। इसके लिए बिहार का विकसित होना बड़ा आवश्यक है और ये बहुत बड़ी चुनौती है हर बिहार वासी के लिए कि बड़ी जनसंख्या, उसको बिहार में कैसे हम रोजगार दे सकें। इसीलिए ऐसे नेतृत्वकर्ताओं को हम लोग तैयार करने का प्रयास कर रहे हैं समाज में, जो शिक्षा के क्षेत्र में, उद्यमिता के क्षेत्र में कुछ योगदान करें, मार्गदर्शन दें। पिछले लगभग तो 5 साल हो जाएंगे, करीब 3,25,000 लोग सीधे रूप में व्हाट्सएप ग्रुप्स के माध्यम से इस अभियान में जुड़े हैं, अलग अलग अध्यायों में। करीब बिहार के 16 जिलों में 30 निःशुल्क शिक्षा केंद्र चल रही हैं, जिसमें करीब 2,000 बच्चे जो वंचित हैं आर्थिक रूप से पढ़ते हैं। 600 के स्टार्टअप हमारे साथ जुड़े हुए हैं, आगे बढ़ रहे हैं। लक्ष्य है 2028 तक बिहार के हर जिले में कम से कम 5 ऐसे स्टार्टअप हो जाएं जिनमें 100 लोगों को रोजगार मिलता हो। तो अभी तक लगभग मुझे लगता है 30 ऐसे स्टार्टअप चिन्हित हुए हैं अलग अलग जिलों में, जो इस अभियान से जुड़े हुए हैं। इसी गार्गी चैप्टर क्या है? देखिए, इसमें जो भी प्रेरणा है वो बेसिकली हमारी पूर्वजों की जो दृष्टि थी, हमारे पूर्वज जैसा सोचते थे, वही प्रेरणा इस अभियान की। क्योंकि बिहार प्राचीन काल में यदि अग्रणी रहा, जब न रोड थे, न टेक्नोलॉजी थी, न सूचना के तंत्र थे, तो कारण हमारी दृष्टि थी। जाति से परे सोचने की क्षमता हमारे पूर्वजों में तब थी जब पूरे विश्व में ऐसी क्षमता नहीं थी। अब देखेंगे मगध में नंदवंश का उदय, आचार्य चाणक्य का चुनना चंद्रगुप्त को, ये सब उस समय के लिए अपवाद थे, जो कि सामान्य रूप से ऐसा नहीं होता यदि हमारी सोच अग्रणी नहीं होती। गार्गी नाम एक विदुषी का है जो अपने समय में सबसे बड़े विद्वान याज्ञवल्क्य को विद्वतापूर्वक चुनौती देने की क्षमता रखती थी। उस काल की अगर महिलाओं को देखेंगे तो आप पाएंगे ऐसी क्षमता किसी अन्य क्षेत्र की महिला में आपको नहीं दिखेगी। तो उन्हीं को हम लोगों ने बिहार में महिलाओं की प्रेरणा माना है और उन्हीं के नाम पर महिलाओं का अध्याय है गार्गी अध्याय। तो जिन पाठशालाओं की बात हो रही थी, करीब 25 केंद्र जो गार्गी पाठशाला के नाम से चलते हैं, ये महिलाएं ही चला रही हैं। और इस प्रकार के अनेक सामाजिक प्रयास भी चल रहे हैं, चिकित्सक जुड़े हैं। जीवक चैप्टर भी है आपका? तो जीवक अध्याय एक महान चिकित्सक थे जीवक, जो भगवान बुद्ध के समकालीन थे, तो उनके नाम पर है। ऐसे ही आर्यभट्ट चैप्टर भी है जो इंजीनियर्स का है, चाणक्य चैप्टर जो शिक्षकों का है। इस प्रकार से अलग अलग अध्यायों में लोग जुड़े हैं। हर क्षेत्र में आप लोगों को, युवाओं को ला रहे हैं, ट्रेंड कर रहे हैं, उनको आगे बढ़ा रहे हैं। एक ये सामाजिक अभियान है जिसमें लोग जुड़े हैं, लोगों के माध्यम से ही एक इकोसिस्टम, जिसमें कि मुख्य उद्देश्य यही है कि बिहार का हर बच्चा शिक्षित हो। उसके लिए जो भी अपने अपने हिस्से के बिहार में हम प्रयास कर सकते हैं। तो जैसा मैंने आपसे कहा, अभी करीब 30 केंद्र चल रहे हैं। इसके अतिरिक्त लगभग ऐसे 100 लोग हैं, 100 से अधिक हो चुके हैं, जो बिहार से बाहर रहते हैं, लेकिन अपने गांव के विद्यालय में या तो उनके द्वारा कोई पाठशाला, कोई लाइब्रेरी खोली गई है, या कोई कंप्यूटर लैब स्थापित की गई, या अपने माता पिता के नाम से स्कॉलरशिप स्थापित की गई। हम अधिक से अधिक संख्या में लोगों को ऐसा करने के लिए प्रेरित कर रहे हैं, ताकि भले आप बाहर रहते हों, अपने गांव से जुड़कर यदि अंशदान कर सकते हैं तो इसको जरूर करें। तो इतने सेंटर चला रहे हैं, तो कहाँ से सहायता मिलती है? आर्थिक सहायता कैसे मिलती है? देखिए, सभी सामाजिक रूप से चैरिटी बेस्ड एक प्रकार से आप कह सकते हैं। जो भी स्कूल भी चल रहे हैं तो उसमें आसपास के लोग मिलते हैं,
कुछ लोग शिक्षकों को सपोर्ट करते हैं, कुछ शिक्षक हैं जो निःशुल्क सेवाएं देते हैं। इस प्रकार के व्यवस्था करते हुए सहयोग लोग कर रहे हैं। कर रहे हैं। बल्कि अब तो आजकल पाठशालाओं में ऐसा सहयोग मिल रहा है कि किसी की जन्मदिन भी होती है तो उसमें भी लोग बच्चों के बीच में जाकर मनाते हैं, बच्चों को पाठ्य सामग्री भी उपलब्ध कराते हैं। तो इस प्रकार से अनेक ऐसे सामाजिक संगठन भी हैं जो इन बच्चों के लिए सामने आ रहे हैं। तो 5 ही साल हुए हैं लगभग, आज आप समझ सकते हैं 3 एंटरप्रेन्योरशिप को लेकर भी आपको ये क्लब चला रहे हैं, अभियान चला रहे हैं। 3,25,000 लोग हैं, लेकिन दृष्टि है कि लाखों लोग अपने अपने गांव से जुड़कर इस प्रकार से अपने विद्यालयों में अपने गांव के लिए योगदान करें। और इस बड़ी दृष्टि को आज जो एंटरप्रेन्योरशिप की बात हो रही है, तो बड़ी संख्या में बिहार में स्टार्टअप लगे और स्टार्टअप को सपोर्ट करने के लिए, जैसे आपने देखा होगा अभी बेंगलुरु में कार्यक्रम हुआ है, हैदराबाद में हुआ है, 22 तारीख को दिल्ली में अभी तक का सबसे बड़ा बिहार का आयोजन तालकटोरा स्टेडियम में हम लोग करने जा रहे हैं, बिहार डेवलपमेंट समिट। इन सभी आयोजनों में जो सक्षम बिहार के लोग हैं जो बाहर रहते हैं उनको जोड़ने का प्रयास है। बेंगलुरु और हैदराबाद में IT सेक्टर के 1000 से अधिक लोग दोनों स्थानों पर आए। उनमें से बहुत लोग हैं जो निवेश करने के लिए बिहार में इच्छुक हैं, आ भी रहे हैं। उनको हम लोग एक इकोसिस्टम के माध्यम से सपोर्ट करने का प्रयास कर रहे हैं। अभी दिल्ली के कार्यक्रम में अनेक ऐसे उद्यमी जो विदेश में रहते हैं उनके भी आने की सूचना में मिली है। तो सभी का उद्देश्य यही है, प्रयास यही है कि अपने जीवन काल में बिहार विकसित हो और जो एक लंबा गैप है उसको एक क्रांति के साथ 15% से अधिक ग्रोथ रेट के साथ लाने में समाज के हर वर्ग की भूमिका है, उसके लिए सभी को तैयार करना। जो भी आप इवेंट करते हैं तो उसका मेजर इम्पैक्ट होता है, हजारों हजार लोग यानी 50,000 लोग शामिल होते हैं, ये कैसे संभव होता है? देखिए, मन से मन को हम लोग जोड़ रहे हैं, तो इसमें जब व्यक्ति मन से जुड़ जाता है, हर आदमी चाहता है बिहार विकसित हो। और जो बातें मैं कह रहा हूँ कोई अपनी बातें तो कह नहीं रहा हूँ, अपने अनुभव जरूर बघा की, रोहतास की, जब लोगों से बातचीत हुई और जो समस्याएं बहुत कठिन थी, जिसको लोग असंभव मानते थे, उनको भी संभव होते मैंने देखा है, शेयर करता हूँ। जो दृष्टि है हमारे पूर्वजों की है, वेदांत की भूमि रही है। इसी बात को मैं कहता हूँ कि हमारे पूर्वज हर व्यक्ति में ईश्वर का अंश देखते थे। चारों महावाक्य इसी बिहार की भूमि ने दिए। तो ऐसे में आज जब हम आपस में संघर्ष करते हैं, इनसे जब तक ऊपर नहीं उठेंगे, और ऊपर उठने का माध्यम पुनः जो हमारी बिहार की सोच थी उसको ग्रहण करना, उसको धारण करना। अभी तो ज़्यादा ही संघर्ष हो गया है, जातीय संघर्ष देख रहे हैं ना अभी कितना UGC को लेकर। देखिए, बिहार ऐसा नहीं था। बिहार प्राचीन काल में जो अपवाद मैंने आपसे कहे, तो उसी धारा पर चलना होगा। और विकसित भारत की जब हम बात करते हैं तो कैसे समाज में आपस में हम सहयोग कर सकें, इसी भावना को और सुदृढ़ करना होगा। आप जब पटना SSP बने थे तो मैंने अपने अखबार में एक हेडलाइन लिखा था कि एक ऐसा पुलिस अधिकारी जिसके नाम से ही अपराधियों की पतलूनें गीली हो जाती है। मुझे वही हेडलाइन याद है। तो आप सख्त पुलिस अधिकारी माने जाते रहे हैं, नक्सल एरिया में बहुत काम किया है, लॉ एंड ऑर्डर को लेकर बहुत अच्छा काम करने वाले अधिकारी के रूप में आपकी पहचान रही है। तो फिर एकदम अलग लाइन? नहीं, जो दायित्व जब भी मिलता रहा है उसके अतिरिक्त भी समाज में सदैव मेरा योगदान रहा है। और पुलिस में जो आप कह रहे हैं, मेरा शुरू से बी फर्म बट पोलाइट, मतलब गलत नहीं करेंगे, ईमानदारी से जो करना है जरूर करेंगे, किसी दबाव में नहीं आएंगे यदि सही कर रहे हो। तो ये मेरा शुरू से रहा है। इसीलिए सख्त पदाधिकारी आप कह सकते हैं, क्योंकि कभी भी कार्रवाई करने पर किसी से चुके नहीं, और जब जरूरत पड़ी तो उसमें सबसे आगे आकर खड़े हुए। लेकिन साथ साथ समाज के किसी व्यक्ति से मेरी दूरी नहीं रही, लोगों से मिलना जुलना। हजारों लोग तब भी मिलते थे, आज भी मिलते हैं। ईमानदार IPS अधिकारी के लिए काम करना कितना मुश्किल है आज के माहौल में? देखिए, ईमानदार व्यक्ति के लिए काम करना मुश्किल नहीं है। मैं कहूँगा यदि आप मन से ईमानदार हैं, आप करना चाहते हैं, तो कहीं ना कुछ अदृश्य शक्तियाँ आपके साथ जुड़ जाती हैं जो आपको समय पर आपके मनोबल को गिरने नहीं देती हैं। पॉलिटिकल मास्टर्स? देखिए, प्रयास तो हर व्यक्ति करेगा कि आप उसके हिसाब से चलें, लेकिन जब स्वतः आप अपने प्रकाश से चलने लगते हैं, आपको लगता है जो सही करना है वही करना है, जो सही नहीं है नहीं करना है, तो ईश्वर आपको शक्ति देता है, आप स्वयं करते हैं। आपका टारगेट क्या है? आपका मिशन कब तक बिहार हो जाएगा, बिहार को विकसित बनाने का? देखिए, हम 9th में थे, भोपाल में बच्चों ने बिहारी बोल के चिढ़ाया था। उसी से मन में मैंने एक संकल्प लिया था कि अपने जीवन काल में बिहारी शब्द को पुनः सम्मान का प्रतीक बनाने में यदि मेरी कोई भूमिका होगी, तभी अपने जीवन को सार्थक मानूंगा। तो अभी तो मेरा यही लक्ष्य है कि 2047 तक एक विकसित बिहार देखूं, जिसमें शिक्षा, रोजगार और स्वास्थ्य के लिए किसी को बाहर जाने की आवश्यकता नहीं हो। समाज के ऐसे हर व्यक्ति जो बिहार के लिए कुछ योगदान करना चाहते हैं, उसको मैं जोड़ने का प्रयास कर रहा हूँ। और इसमें सफलता इस रूप में जरूर मिली है कि संख्या 3.25 लाख जरूर है, लेकिन लाखों लोग इस अभियान के बारे में चर्चा कर रहे हैं, बात कर रहे हैं। बहुत लोगों को लगता होगा कि मेरा कुछ स्वार्थ है, तो मैं बता दूं, मेरा स्वार्थ यदि कुछ है तो केवल और केवल यही है कि अपने जीवन काल में बिहार को विकसित होता है। कहा जाता है, जोड़कर देखा जाता है कि आप राजनीति में आएंगे। देखिए, राजनीति में अच्छे लोगों को तो आना ही चाहिए और बिल्कुल प्रयास भी करना चाहिए, अच्छे लेकिन लोगों के लिए राजनीति में एंट्री आसान है। लेकिन मैं उससे बड़ी दृष्टि के साथ काम कर रहा हूँ, है ना। यदि कोई अच्छे लोग आते भी हैं तो बहुत बड़ा, जिस परिवर्तन की मैं बात कर रहा हूँ, ऐसा संभव होता हो यदि मुझे दिखता है तो बहुत पहले मैं राजनीति में आ चुका होता।
लेकिन मुझे लगता है जब तक समाज में एक बड़ी जागृति न हो, एक चेतना उस प्रकार से प्रसारित न हो, तब तक ऐसे प्रयासों से मेरे व्यक्तिगत रूप से राजनीति में आने से बहुत बड़ा लाभ नहीं मिलेगा। तो मैं उस बड़े प्रयास पर लगा हूँ और अभी मुझे जो लगता है बहुत सही दिशा में चीज़ें चल रही हैं। चलिए, तो विकास वैभव जी राजनीति में आएंगे, लेकिन तब जब बिहार में जाति की बात नहीं होगी, हर जाति मजहब के लोग एक हो जाएंगे और विकास को ही बिहार का मुद्दा बनाएंगे, तब राजनीति में आएंगे। तो आप और हम उम्मीद करते हैं कि बहुत जल्द वो दिन आएगा, क्योंकि लाखों लोग इनके अभियान से जुड़ गए हैं और जहाँ भी ये जाते हैं 50,000 से ज़्यादा युवा, बुजुर्ग सब शामिल होते हैं और बड़े ध्यान से इनको सुनते हैं।